Good morning students. Today I am going to continue with the same chapter 1 number system. आज मैं पढ़ाऊंगी रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स और नंबर लाइंस। ये इसमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, बट आपको ये पता भी होगा क्योंकि हमने ये नंबर्स आपको बताए भी किए हैं कि स्केल्स में कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, बट मैं आपको एक सिंपल सा आपको बता देती हूँ कि कैसे क्या इसमें है, बट इस पे से कोई क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स और नंबर साइन, जैसे ये अपने पास में स्केल होता है 2 और 3 का। ठीक है, जैसे कि 2 और 3 है तो मेरे से 2 से 3 से जब जाते हैं तो हमारा स्केल अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे हमारे अंदर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 2.9 के बाद में सीधा क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, ऐसा स्केल होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में इन 2.1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर, जैसे 2.6 और 2.7 के बीच में बहुत सारे नंबर, जैसे 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69 और फिर 7। ठीक है, तो ऐसे क्या है, ये स्केल चलता जाता है। फिर जैसे 2.65 लिया हमने। ठीक है, इनके अंदर स्केल, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि स्केल के अंदर स्केल, उसके अंदर स्केल, ऐसे स्केल, ये बड़ा सा स्केल बनता रहता है। जैसे अब मैंने 2.6 के और 2.7 के बीच में ये नंबर थे। ठीक है, अब इसमें से भी कोई एक नंबर उठा लीजिए, जैसे मैंने लिखा है 2.66 और 2.67, इन दोनों के बीच के कितने नंबर होंगे, तो वही चीज़ें सेम 1 2 3 स्टार्ट कीजिए इनके पीछे से, तो 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.666, 2.667, 2.668, 2.669। आपको इस तरह से ये प्रोसेस चलते जाना और आपको ये चीज़ को सॉल्व करना है। जैसे अभी के वैल्यू विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, दैट इज अप टू 5.3777 तक निकालना है। ठीक है, तो अपने पास में पहले ये पता है कि जो अपने पास में ये है 5.3, तो 5.3 कहाँ आता है, 5 और 6 के बीच में आता है, तो ये अपने पास में हो गया 5.3। अब 5.3 और 5.4 के बीच में क्या होता है, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, ऐसे करके 5.39 तक चलता है। ठीक है, अब मेरे पास में क्या है 5.37, तो मैंने ये चीज़ दोनों कंसिडर कर दी। फिर 0.37 और 5.38 के बीच में भी वही है 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, ऐसे करके ये नंबर चलता जाएगा। ठीक है, फिर अब इसके अंदर क्या लिखना है, क्योंकि 5 डेसिमल्स है तो इसको रिपीट करते जाना जब तक 5 डेसिमल्स ना आ जाए। फिर अगेन वही करना है 0.371 और 0.378 के बीच में इतना रिपीट करना है, फिर उसके बाद में अगेन रिपीट करना है जब तक वो नंबर ना आ जाए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इतनी कोई खास नहीं है। अगर मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे क्या करना है, तो आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इतना अभी एग्जाम में कोई अगर से क्वेश्चन आए नहीं, पर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना अपने तरफ से और आप करके देख लेना कि कैसे क्या होता है। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे कि ऑपरेशंस डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड होता है। तो यहाँ पे कौन सा चीज़ कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, ये सब चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। जैसे चेक वेदर 7√5 and 7/√5 √2 + 21 5 minus are rational numbers or not। अब आपको ये चेक करना है कि ये रैशनल नंबर्स हैं कि नहीं है, तो आपका क्या करना है, √5 का वैल्यू ये होती है, √2 की ये होती है, पाई की वैल्यू आपकी ये होती है। आपको क्या करना है, 7√5 है मतलब 7 को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ पे 7/√5 है तो इसको इस तरह करना है। ये रैशनलाइजेशन होता है, मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। ठीक है, पहले बेसिक्स पे आता है कि हमें क्या करना है, इन सब नंबर्स को ऐड करना। एक बात मैं आपको बता दूं, √2 की वैल्यू के साथ में ही ऐड होगी, √3 की वैल्यू √3 के साथ में ही ऐड होगी। अगर आप √2 को √3 के साथ में ऐड करोगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि √2 अलग होता है और √3 की वैल्यू अलग होती है। ठीक है, अब आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस नंबर को इसके साथ में ऐड करना है, तो आपने इस तरह से लिख दिया, ये आपका ये फर्स्ट नंबर है और ये आपका सेकंड नंबर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस नंबर को इसके साथ में ऐड करना है और इस नंबर को इसके साथ में ऐड करना है। तो 2√2 + 2√2 हो गया, यहाँ पे 5√3 - 3√3 ये हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मैथ्स की लैंग्वेज में 1 है, तो 2 + 1 जो होता है वो कितना होता है, 3√3 होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये है 5 और यहाँ पे है -3, तो 5 को -3 में जब करते हैं तो ये आता है 2, तो 2√3, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है,
अब चीज़ मल्टीप्लाई करनी है तो आप रूट को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है आपका 6√5 और 2√5, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे है 6√5 और दूसरा है 2√5, तो आपको नंबर को मल्टीप्लाई करना है और रूट को मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास में आ गया 6 2 जा 12 और √5 होता है आपके पास में 5, तो 12 5 जा कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। अब आपके पास में आंसर कितना आ गया आपका 60 आ गया। मतलब क्या करना है, मैंने बताया था आपको, आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा तो मैं बताया था √2 जब √2 से मल्टीप्लाई होता है आपका आंसर आता है 2, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आता है 3। तो वैसे ही √5 को जब √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5। अगर आप √7 को मल्टीप्लाई करोगे √7 से तो आपका आंसर आएगा 7। मतलब किसी भी दो सेम रूट नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो आपको वही नंबर इटसेल्फ ही मिलेगा, ठीक है। बस उनका चीज़ क्या है, उनका रूट हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है 8√15 और डिवाइडेड बाय 2√15। तो आपको सेम चीज़ करनी है, यहाँ पे भी इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3, तो 2 से 8 को डिवाइड कीजिए तो ये आ गया 4, तो 4 और एक रूट बना लीजिए 15/3, तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा, तो इसका आंसर हो गया 4√5, इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बोलता है, अब आपके पास में यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपके पास में ये चीज़ दी हुई है, आपको ये निकालना है, लेट A एंड B बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। आपके पास में A और B दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, देन आपको क्या करना है, √AB। तो √AB जब दो कोई भी रूट के अंदर A और B दो वैल्यू हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, √A इंटू √B भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वो दोनों नंबर अगर डिवाइड में हैं तो हम उनको लिख सकते हैं √A अपॉन √B, अलग अलग सेपरेट रूट भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ये चीज़ इस तरह से है तो इस तरह से इसको खोलना है तो क्या करेंगे, हम इसमें इस रूट को इस रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इनमें दोनों में ये। और दूसरा एक तरीका है A² - B² का फॉर्मूला, वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि A² - B² होता है A+B और A - B, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A² - B² होता है A+B और A-B, ठीक है। तो अपने पास में है यहाँ पे √A और √B, ठीक है। तो मैं क्या किया, √A का स्क्वायर और √A का स्क्वायर माइनस √B का स्क्वायर। तो √A का स्क्वायर मतलब √A इंटू √A, तो A होता है, और √B का स्क्वायर क्या होता है, B होता है। ये 2 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आता है A-B का फॉर्मूला आता है, ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ पे वही सेम चीज़ है, जब भी एक चीज़ प्लस में एक चीज़ माइनस में आती है तो मतलब क्या होता है, A² - B² होता है। तो यहाँ पे होगा A का स्क्वायर और माइनस √B का स्क्वायर, तो ये होगा A का स्क्वायर और माइनस √B क्या होता है, B। देखिए √B इंटू √B, मैंने बताया था जब भी कोई दो नंबर्स होते हैं आपस में और दोनों सेम नंबर होते हैं तो आंसर क्या आता है, B। अगर दूसरा अगर किसी को करें कि √A मल्टीप्लाई बाई √A तो इसका आंसर आता है A, तो वही A² - B होता है, ठीक है। और अगर दो प्लस में नंबर्स हैं तो उनको करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप क्या करो, A को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर A को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर B को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर B को इससे मल्टीप्लाई करो, ये प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे √A का स्क्वायर प्लस √B का स्क्वायर का होल स्क्वायर है, मतलब A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल स्क्वायर मीन्स क्या होता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2AB। तो यहाँ पे है √A का स्क्वायर और √A और √B का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले में आएगा √A का स्क्वायर, ठीक है, और फिर दूसरा आता है √B का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू √A इंटू √B, ठीक है। तो ये हो जाएगा √A का स्क्वायर मतलब √A इंटू √A, तो ये होता है A और ये होता है B और यहाँ पे आता है प्लस 2 √AB, और यही आपको क्वेश्चन में गिवन ये फॉर्मूले हैं, बट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा नंबर्स के फॉर्म में आएगा और आप उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर 16 जहाँ पे दिया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है और आंसर लिखना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए ये नंबर है 5
प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 7। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आपने देखो मैंने बताया था जब दो तरफ प्लस हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डालिए, पर यहाँ पे दोनों तरफ प्लस है, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या कीजिए कि आप यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर रूट 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, रूट 7 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, और उसके बाद में देखिए यहाँ आ गया 5 2 जा 10, ये हो गया 5 रूट 5, फिर आ गया 2 को 2 रूट 7, और फिर उस रूट 7 5 मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब क्या है, इनको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये रूट 5 है, ये रूट 7 है, और ये रूट 35, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो आपका यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है आपके पास में कि आपके यहाँ पे बोल रहा है 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5। तो मैंने बताया था जब भी ऐसा आता है तो क्या लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस एक बार माइनस आता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर होता है 25 और रूट 5 इंटू रूट 5 होता है, तो 25 माइनस 5 होता है 20, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे है आपके पास रूट 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर और 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपके पास में वही चीज़ है, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो मैंने बताया था क्या लिखना है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मीन्स रूट 11 का स्क्वायर और माइनस रूट 7 का स्क्वायर। तो रूट 11 का स्क्वायर होता है 11 और रूट 7 का स्क्वायर होता है 7, 11 में से 7 माइनस किया तो क्या आंसर आ गया 4, ठीक है। नाउ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। जब रैशनलाइज का मतलब होता है कि हम डिनोमिनेटर को मैथ्स की लैंग्वेज में डिनोमिनेटर जो हमारा है उसमें कभी भी रूट की वैल्यू नहीं लिखते हैं, तो हमें उसको रूट की वैल्यू को हटाना है वहाँ से। जब हम वहाँ से उसको वैल्यू को हटाते हैं तो हमें उसको क्या करना है, उसी वैल्यू को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके हमारे जैसे ये है 1/√2, तो क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है नीचे भी रूट 2 से और ऊपर भी रूट 2 से। तो 1 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 तो रूट 2 हो जाएगा, और रूट 2 क्या हो जाएगा 2। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे नीचे आपको रूट 2/2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब वो थी एक नंबर की बात। अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया, यहाँ पे आपके पास में आ गया 1/2 प्लस रूट 3। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पूरे नंबर को ही ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करना है, बट द थिंग इज आपको यहाँ पे ये जो ऑपरेशन है, ये जो निशान है, इसका अपोजिट डालना है। अगर प्लस है तो माइनस डालो, माइनस है तो प्लस डालो। तो आपको क्या करना है, 1/2 प्लस रूट 3 तो आपके पास में है ही, आपको मल्टीप्लाई जब करना है तो 2 माइनस रूट 3 डालना है, और यहाँ पे भी 2 माइनस रूट 3 डालना है, ठीक है। तो आपका ऊपर में आ गया 2 माइनस रूट 3 हो जाता है, नीचे में आपके पास में 2 प्लस रूट 3 है और 2 प्लस रूट 3 है, ठीक है। और दूसरा भी क्या है, 2 माइनस रूट 3 है। अब आपके पास में एक प्लस है और एक माइनस है, तो मैंने बताया था कि एक बार प्लस एक बार माइनस होता है तो क्या करेंगे, आप उन दोनों को एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे आप, 2 माइनस रूट 3 तो आपका ऊपर हो गया, यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है, और यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइनस रूट 3, 2 का स्क्वायर होता है 4 और रूट 3 का स्क्वायर होता है 1, सो ये आ गया 2 माइनस रूट 3/1। तो 1 आपकी मैथ्स की लैंग्वेज में लिखते नहीं है, तो आंसर हो गया 2 माइनस रूट 3। थोड़ा सा लंबा जाएगा, पर आप एक प्रोसेस में करते जाएंगे तो आपको इजीली आप समझ जाएंगे कि यह चीज़ कह क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 रूट 3 माइनस रूट 5, इसको करना है। तो सेम चीज़ है, यहाँ पे पहले ऑपरेशन देखिए। अगर यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे ऑपरेशन नेगेटिव का साइन है, तो आपको क्या करना है, उसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे सेम, और ये हो जाएगा एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर 3 माइनस 5, तो ये हो गया माइनस, ये आ गया माइनस, तो माइनस ऊपर चढ़ गया तो माइनस 5/2 रूट 3 प्लस रूट 5, ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाउ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आप इसको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, ठीक है। इसको रैशनलाइज करने के लिए सेम चीज़ है, आपको यहाँ पे पहले ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे प्लस है
कि माइनस है। ये चीज़ अगर माइनस में है तो आपको दोनों तरफ क्या लगाना है, प्लस लगाना है। अगर प्लस में है तो माइनस, तो यहाँ पे प्लस थी तो दोनों तरफ क्या करा, माइनस लगाया। तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 7 माइनस 3√2 आ गया। नीचे में क्या किया, 7 एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ये हो गया a² माइनस b² हो गया। मीन्स 7 का स्क्वायर और 3√2 का स्क्वायर, मीन्स 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये होता है 3√2। मीन्स देखिए 3√2 मल्टीप्लाई बाई 3√2, तो ये 3 3 जा 9 होता है, √2 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, सॉरी 9 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, 18 होता है। तो 49 माइनस 18 कितना होता है, 31। तो ये आपका आंसर, इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। नाउ मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1.5। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.5 में। अब यहाँ पे क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको यहाँ पे पता करना है कि कौन सा इरेशनल है और कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है, ये आपको फाइंड आउट करना है यहाँ से। ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आपको इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, जिसमें देखिए ये दोनों तो प्लस है, तो दोनों प्लस प्लस में है, तो दोनों को इसको सॉल्व कर दीजिए। और यहाँ पे ये चीज़ दोनों पे प्लस, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो डायरेक्ट लिख लीजिए यहाँ पे। तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए a² माइनस b² वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर होता है 9, √3 होता है 3, तो 9 में से 3 गया तो 3 आंसर आ गया। ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे है, वही चीज़ √5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √5 का स्क्वायर 5 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 5 में से 2 गया तो आंसर आ गया 3। ठीक है। और यहाँ पर चलिए √5 और √2 का स्क्वायर है। ठीक है। तो आपको ये चीज़ वही करना है, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक है। और दूसरा हो गया √2 का स्क्वायर। ठीक है। माइनस 2 इंटू √5 इंटू √2, तो √5 मतलब 5 और √2 मतलब 2, और ये होगा माइनस 2 √5 हो गया 10। तो ये 5 + 2 7 होता है, 7 माइनस 2 √10 इसका आंसर आ गया। तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन 1 भी करना है और क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 तो चलो छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 3 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। अब ये जो है नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने वाला, ये मैंने आपको ऊपर बताया नहीं था। ठीक है। मैं इसके लिए दूसरी एक क्लास लगाऊंगी जिसमें मैं आपको ये √9.3 वाला बता दूंगी। अभी या तो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको देखिएगा। और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं एक क्लास और लगाऊंगी जिसमें मैं आपको ये √9 वाला बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। चलिए आज अभी रैशनलाइजेशन कर रहे हैं तो वही करेंगे। मैं ये क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है। श्योर मुझे याद दिला दीजिएगा कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। अभी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब इसको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे 1/√7 है, तो सेम चीज़ यहाँ पे क्या करना है आपको, √7 से और ऊपर भी √7 से मल्टीप्लाई करना है। तो √7/√7 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, प्लस माइनस है तो क्या करना है, √7 + √6 और √7 + √6। ठीक है। तो ऊपर से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 + √6 ही आ जाएगा। नीचे में √7 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो √7 का 7 होता है और 7 - 6 1, तो √7 + √6 आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अगर आप करते हो तो सेम चीज़ वही है, प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/√5 + √2 मल्टीप्लाई बाई √5 - √2 और नीचे भी √5 - √2। ठीक है। तो √5 - √2 और ये होगा 5 - 2, तो ये होगा √5 - √2, 5 - 2 3 हो गया। ठीक है। यहाँ आ जाइए, यहाँ वही सेम चीज़ है, ये होगा √7 - 2 मल्टीप्लाई बाई √7 + 2 और ये हो जाएगा √7 + 2। ठीक है। अभी सेम चीज़ आ जाएगी आपकी, यहाँ पे आपने यहाँ पर तो ऊपर तो लिख दिया √7 + 2 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम चीज़ आएगी। नीचे √7 का स्क्वायर मतलब 7 होता है और 2 का स्क्वायर मतलब 4 होता है, तो इसका आंसर होगा √7 + 2/7 में से 7 में से 4 माइनस किया तो 3 आ गया। ठीक है। समझ में आया आपको? ये आपके ये चीज़ हो गई। नाउ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। अब क्या लॉ पढ़ाना है कि लॉ क्या कहता है एक्सपोनेंट्स का, कि कैसे कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ पे लॉ देखिए ये है
कि जब कोई भी a की पावर m होती है और a की पावर n होती है तो a की पावर m प्लस n होती है। कि मैंने 8th क्लास में एक्सपोनेंट चैप्टर है जो आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। तो सेम चीज़, जब कोई भी दो बेस सेम है और उनके पावर्स अलग हैं तो आपका ये फर्स्ट रूल कहलाता है। ठीक है, अगर आपका एक बेस है और उनके दो अलग अलग पावर्स है तो क्या करना है, उस टाइम आपको एक में m इंटू n की पावर को करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर मैंने बताया था जब a की पावर m और n होगी तो a की पावर m इंटू n होगी, और यहाँ पे जब अपॉन में जब चीज़ आती है तो यहाँ पे एक जो पावर होगी वो माइनस हो जाती है। ठीक है, मल्टीप्लाई में याद रखिए, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है और डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती है। यहाँ पे a की पावर m है और b की पावर m है तो a b की पावर m हो जाएगी, क्योंकि दोनों अलग नंबर है पर इन दोनों की पावर क्या है, सेम है। तो दोनों के नंबर का मल्टीप्लाई करके रखिए और ऊपर से दोनों m को इस तरह लिख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब बहुत ज़्यादा अच्छा क्लियरिटी होगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल्स देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे एग्जांपल बोल रहा है 12 की पावर 2 और 15 की पावर -5, तो कि यहाँ पे 17 की पावर, तो यहाँ पे क्या होगा 17 की पावर 2 प्लस माइनस का 5, तो ये क्या आ गई 17 की पावर माइनस का 3 आ गई। और पावर्स कभी भी जब a की पावर -1 इस तरह से लिखा जाता है तो हमें पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 हम इस नंबर को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 17 माइनस 3 पावर थी तो इसको रेसिप्रोकल करके ये कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 5 की पावर 2 -7, तो इसको क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -7, तो 5 की पावर कितनी होगी, माइनस का 14 हो गई। नेक्स्ट चलिए 23 पावर -10, 23 की पावर 7, तो जब ऐसा तरीका है तो क्या करना है आपको, मैंने बताया डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। 23 -10 एंड -7, तो 23 की पावर क्या है -17 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ चलिए ये है 7 की पावर -3 और यहाँ पे है 9 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 7 9 63 पावर -3। नेक्स्ट सपोज वी वांट टू डू द फॉलोइंग कंप्यूटेशन। अब हमें यहाँ पे ये चीज़ को कंप्यूट करना है तो किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पे है ये चीज़। ठीक है, तो इसको करना है, तो इसको करने के लिए वो सेम है, 2 की पावर 2/3 है और 2 की पावर 1/3 है, दोनों के 2 सेम है। तो यहाँ पे करेंगे 2/3 प्लस 1/3, सो 2 की पावर क्या होगा 3, एलसीएम आ गया, 2 + 1 3 हो गया, 3 में 3 गया, क्या बच गया 1 बच गया। सो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 लिखते नहीं है, 2 की पावर 1 मतलब 2 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 3 1/5 और 4, तो 3 1/5 मल्टीप्लाई बाई 4, जो रूल्स पढ़ाए मैं उसी के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, कोई नया रूल नहीं लगा रही हूँ। तो ये इस 1/5 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 4/5 आ गया। ठीक है, यहाँ चलिए यहाँ 13 की पावर 1/5 है और 17 की पावर 1/5 है, तो क्या करेंगे आप 13 × 17 और दोनों की पावर क्या आ गई 1/5, इसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है, यहाँ चलिए यहाँ पे 7 और 7 दोनों सेम है पर इनकी पावर दोनों क्या अलग है, तो डिवाइड में है तो 7 1/5 माइनस 1/3 इस तरह से लिखेंगे। आप फिर इसको सोल्व कर डालिएगा तो 7 और ये 5 तो जब 15, तो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ हो गया 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 - 5, तो 7 की पावर आएगी -2/15। अब इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या लिखेंगे 1/7 2 पावर 15। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है कि आपके पास में यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3/2, तो 4 1/2 मल्टीप्लाई बाई पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, और 4 की पावर होती है 2। अच्छा चलो मैं करती हूँ उसको, ये है 4 3/2। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 4 का मतलब होता है कि 2 × 2। ठीक है, और इसकी पूरी पावर कितनी है 3/2, मीन्स 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3/2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स करना, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए
नेक्स्ट अब एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल है कि ये दोनों सेम है, इनकी पावर्स को आपको ऐड करना है और यहाँ पे आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ये है चीज़ जो सोल्व मैंने अभी ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं ऊपर, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे कर दी है। ठीक है, अभी एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज है यहाँ पे 1.6 जिसमें फाइंड 64 1/2, 32 1/5 और 125 1/3, इसको ये है। तो 60 जैसे यहाँ पे है 64, तो ये देखिए 8 8 जा होता है 64 होता है ना, तो 8 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 8। 32 मतलब होता है 2 की पावर 5, ठीक है, और ये है 1/5, तो 5 5 कट गया, क्या बच गया, आंसर 2। ठीक है, यहाँ पे देखें 125, तो 25 5 जा 25 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 5 की पावर कितनी होती है 3, और ये पावर में 1/3, तो 3 से कट गया, क्या बचा, आंसर 5 बच गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 9 3/2, 32/2/5, 16 3/4, 125 -1/3। ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको इनको सॉल्व करना है। तो सेम चीज़ है क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये है 9 3/2 है, ठीक है, तो 9 इनका मतलब हो जाए 3 की पावर 2 और 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 3 की पावर 3 मीन्स 3 कितनी टाइम मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय, तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 इसका आंसर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 32 2 की पावर 2/5 है, तो 2 की पावर होता है 5 और मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो 2 5 से 5 कट गया, तो क्या बचा, 2 की पावर 2, तो 2 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया 4। ठीक है, नेक्स्ट चलिए यहाँ पे आइए, ये क्वेश्चन कहता है कि 16 3/4 मतलब 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो 4 से 4 कट गया, ठीक है, तो 2 बच गया, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8। ठीक है, यहाँ चलिए, ये है 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय -1/3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, 5 की पावर -1। पॉजिटिव बनाना है तो इसको रेसिप्रोकल करना है, तो ये 1/5 हो गया। ठीक है, अब चलिए सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में अपने पास में 2 2/3 और 2 1/5। ठीक है, तो इसको करने के लिए कि आपके पास में मल्टीप्लाई है और दोनों सेम बेस है, तो 2 की क्या करोगे, 2/3 + 1/5। अब क्या करना है, दोनों का 2 यहाँ पे 315 एलसीएम आ गया, और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 13/15, इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है, 1/3 की पावर 3 और ये तो 1/3 और हो गया 3 × 7, सो 1/3 और ऊपर हो गया 7 3 जा 21। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में बोल रहा है कि दोनों चीज़ डिवाइड में है, जो डिवाइड में है तो सेम चीज़ करनी है। आपको क्या करना है, 11 1/2 -1/4, तो 11 और यहाँ पे जब लेंगे 4 आएगा, तो यहाँ पे होगा 2 -1, तो 11 2 में -1 के तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे करना है, यहाँ पे क्या करना है, 7 और मल्टीप्लाई बाय 8 और दोनों की होगी 1/2, 7 8 जा होता है 56, 56 की पावर 1/2, ऐसे लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आज ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। आपको जो भी क्वेश्चंस करवाए थे सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, करवा दिए जितने भी मैंने ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखिए वही सी टॉपिक है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो पढ़ाया था। ठीक है, फिर आपके ये फॉर्मूलाज पढ़ाए, फिर आपके पास में ये रेशनलाइज करना सिखाया, फिर आपको ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ाए। ठीक है, उसके बाद में P/Q के फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो चैप्टर 1 मेरा कंप्लीट होता है। कल मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करूँगी। तो जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप देख लीजिए कि आपको क्या डाउट है, और जहाँ पे भी आपको डाउट लग रहा है मेरे से पूछ लीजिए फ़ोन करके। ठीक है, फिलहाल आपको जितना पढ़ा दिया उन सबको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, उनको ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑल्सो। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।